नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक एक आईटी सेक्टर के दुनिया के कंपनी के बारे में। तो आईटी इंडस्ट्रीज में जितने सारे कंपनीज है वो दो तरीके से कंपनीज को डिवाइड किया जाता है। एक लार्ज कैप टाइप और दूसरा है स्मॉल एंड मीडियम टाइप का है। तो स्मॉल एंड मीडियम टाइप दोनों ही कंपनी को यहाँ पे मतलब अलग अलग कैटेगरीज में देखा जाता है। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो एक लार्ज कैप टाइप कंपनी है। और लार्ज कैप इंडस्ट्रीज में कंपनी टॉप 5 रैंकिंग में खुद का नाम शामिल करा चुके हैं। और कंपनी कोई छोटा मोटा ग्रुप के कंपनी नहीं है। कंपनी देखा जाए तो एक बड़ा ग्रुप के है और जिसका ग्रुप का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो कंपनी का नाम आपने गेस कर ही चुके होंगे जिसका नाम है टेक महिंद्रा। तो टेक महिंद्रा के बारे में आज बात करूंगा। तो इस कंपनी ने बहुत बड़ा एक अनाउंसमेंट किया, जिस अनाउंसमेंट के कारण मुझे लगता है कंपनी के जो स्ट्रेंथ है, कंपनी के जो ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल है और भी बढ़ने वाले है। तो क्यों मैं इस तरीके से बातचीत कर रहा हूँ, तो चलो उसी के ऊपर डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे, लगातार लगातार मिलते जाएंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। और हाँ, एक चीज मैं और एक बोलना भूल गया, आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके डेली बेसिस अर्निंग कर सकते हैं। तो वहाँ पे जाकर एक बार ज्वाइन करिए और वो डेटा चेकआउट करिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आईटी सेक्टर के बारे में। तो आईटी इंडस्ट्रीज में लीडर कौन है, आप सभी जानते हैं टीसीएस, उसके बाद इंफोसिस, उसके बाद एचसीएल टेक, उसके बाद विप्रो, और उसके बाद जिस कंपनी का नाम लूंगा वो है टेक महिंद्रा। तो टेक महिंद्रा के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि टेक महिंद्रा के जो वेबसाइट है आप विजिट करेंगे तो कंपनी का जो बिजनेस है, इंडस्ट्रीज है, आप देखेंगे तो कंपनी के इंडस्ट्रीज, बहुत सारे इंडस्ट्री के साथ कंपनी जुड़े हुए हैं। हर कोई टेक्नोलॉजी सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे आप देखेंगे कम्युनिकेशन, मतलब जो टेली कम्युनिकेशन होते हैं, तो उस कम्युनिकेशन के साथ भी जुड़े हैं। बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ, एनर्जी एंड यूटिलिटीज के साथ, पब्लिक सेक्टर एंड गवर्नमेंट के साथ, प्राइवेट इक्विटीज के ऊपर, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के ऊपर, हेल्थ एंड लाइफ साइंस के ऊपर, हाईटेक के ऊपर, प्रोफेशनल सर्विसेज के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, रिटेल के ऊपर, साथ ही साथ ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन एंड हॉस्पिटैलिटी के ऊपर, साथ ही साथ ऑयल एंड गैस के ऊपर। तो सोचिए कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ आपको धीरे धीरे इस तरीके से देखने को मिला है। तो स्ट्रेंथ के बारे में बात करूं, कंपनी का बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। तो कंपनी अराउंड अराउंड 90 कंट्रीज के साथ जुड़कर काम कर रहा है। तो कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं कर रहा है। 90 कंट्रीज को हैंडल करना, 90 कंट्रीज के ऊपर काम करना, तो कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होते हैं। तो इस चैलेंज को कंपनी फुलफिल करते हैं। और कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है, कंपनी के जो स्ट्रक्चरल मॉडल्स है, कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है, वो भी आप देख सकते हैं। सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर, मतलब डिजिटल प्रोजेक्ट के ऊपर, साथ ही साथ आप देख सकते हैं मतलब एनवायरनमेंट के ऊपर भी, टेक्नोलॉजी के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का मेन मुद्दा क्या है, मेन बात करने का मुद्दा मुद्दा क्या है, आज का दिन का जो मेन टॉपिक है वो क्या है। तो चलो मैं एक बार आपको विकिपीडिया के ऊपर लेके जाता हूँ, कंपनी का डिटेल्स के बारे में जानकारी दूँ, तभी आपको पता चलेगा आज का दिन का मुद्दा एक्चुअली क्या है। तो कंपनी का जो बारे में बात करें तो कंपनी देखिए, टेक महिंद्रा इज एन इंडियन देखिए मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज, तो कंसल्टेंसी कंपनी, पार्ट ऑफ द महिंद्रा ग्रुप। मैं पहले बता चुका हूँ महिंद्रा ग्रुप की एक कंपनी है। और कंपनी देखिए स्टार्ट हुआ था कब, 1986 में, 24 अक्टूबर। तो कंपनी देखा जाए तो करीबन करीबन 40 साल से भी ज़्यादा पुराना है। 40 साल से भी बहुत ज़्यादा पुराना कंपनी है। और कंपनी देखिए, इसका फाउंडर है आनंद महिंद्रा। तो ऑब्वियसली आप सभी जानते हैं आनंद महिंद्रा महिंद्रा ग्रुप के फाउंडर है। तो उन्होंने ही इस कंपनी को स्टार्ट किया एज ए टेक्नोलॉजी बेसिस में। और कंपनी का सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ है, मैं आपको यहाँ भी दिखाऊंगा। हाँ, आप देख सकते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, यही पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से कंपनी 1,41,193 यूनिट यहाँ पे, सॉरी, इतने ज्यादा एम्प्लॉयज कंपनी के ऊपर काम करते हैं। तो टेक्नोलॉजी कंपनी में सबसे ज्यादा एक्सपेंस जो देखा जाता है वो होते हैं वो एम्प्लॉयज के ऊपर। तो एम्प्लॉयज जितना जितना ज्यादा रहेगा कोई भी कंपनी के ऊपर, उतना ही कंपनी अच्छा ज्यादा काम करने का कोशिश करेगा। देखिए, आप कहेंगे सर एम्प्लॉय ज्यादा ले लूंगा अगर बिजनेस में, क्या मेरा बिजनेस जबरदस्त चलेगा? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आपको हर एम्प्लॉय के ऊपर बिजनेस कराना है, हर एम्प्लॉय के ऊपर काम कराना है, और उसके ऊपर हर एम्प्लॉय में आप कितना अर्निंग जनरेट कर पाते हैं, वो ही आपका बिजनेस को टिका पाएंगे, वो ही आपको बिजनेस को आगे ले जा पाएंगे। तो सेम टू सेम कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो
एम्प्लॉइज के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो कंपनी ने जो एम्प्लॉइज यहाँ पे दिखाया है, कंपनी का एम्प्लॉय और भी बढ़ने वाले हैं। तो यही एक न्यूज यहाँ पे आ चुके हैं। तो चलो उस न्यूज के बारे में ही बातचीत कर लेते हैं। तो आज का जो न्यूज़ है उसी टॉपिक के ऊपर चलो मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। मैं न्यूज़ के ऊपर आ चुका हूँ। न्यूज़ कौन सा है? बिजनेस टुडे के ऊपर न्यूज़ पब्लिश किया गया है। तो बिजनेस टुडे के ऊपर इस न्यूज़ को पब्लिश किया है। तो पूरा क्रेडिट मैं इस वेबसाइट को दूंगा। आप इस वेबसाइट में जाकर इस न्यूज़ को देख भी सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, टेक महिंद्रा शेयर गेन्स ऑन प्लान टू हायर 3000 इन गुजरात। इसका मतलब क्या है? कंपनी ने एक बहुत बड़ा प्लान कर चुके हैं और कंपनी एक नया ऑफिसेस भी बनाने वाला है। कहाँ पे? गुजरात में, जहाँ पे कंपनी 3000 लोगों को हायर करने वाला है। 3000 टेक्निकल्स को, मतलब टेक्निकली डिपार्टमेंट का लोग हायर करने वाला है। सिर्फ टेक्निकली डिपार्टमेंट में नहीं, और भी अलग अलग डिपार्टमेंट में टोटल कुल मिलकर 3000 लोग यहाँ पे हायर किया जाएगा। देखिए, कोई भी कंपनी में करीबन करीबन 1.5 लाख एम्प्लॉयज काम करते हैं ऑल ओवर, मतलब इंडिया में नहीं, ऑल ओवर कंट्रीज में। तो साथ ही साथ कंपनी देखा जाए तो एट ए टाइम कंपनी 3000 लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉय के हिसाब से लेना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट्स है कोई भी कंपनी के लिए, क्योंकि इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज तभी ले लिया जाएगा जब उस कंपनी में और ज़्यादा काम होगा, और भी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज के काम को जरूरत होगा। तो मेरे हिसाब से कंपनी ने जो डिसीजन लिया बहुत बहुत स्ट्रांग डिसीजन है, और इस डिसीजन के माध्यम से आपको यहाँ पे पता चलता है कि कंपनी में जो ग्रोथ पोटेंशियल है फ्यूचर में और भी बहुत बड़ा होने वाला है। तो आप देख सकते हैं, शेयर ऑफ टेक महिंद्रा आर ट्रेडिंग हायर टुडे आफ्टर द आईटी फर्म एंड द गुजरात गवर्नमेंट इन टू, यहाँ पे देखिए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो इसको MOU कहा जाता है, MOU। तो MOU कहा जाता है ऑफर कटिंग एज डिजिटल, यहाँ पे देखिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज इन द स्टेट। तो the IT services company has said that it will expand its operations in Gujarat and employ more than 3000 प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल नेक्स्ट 5 ईयर, मतलब 5 साल के अंदर अंदर वो 3000 लोग, प्रोफेशनली लोग, वो उस कंपनी के ऊपर मतलब ऐड करना चाहते हैं। तो एक बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि कंपनी का टोटली जो मतलब कंपनी का देखिए, अब आप यहाँ पे एक चीज देखिए कि मार्केट कैप फर्म रेज ₹99,676 करोड़। इसका मतलब 1 लाख करोड़ के आसपास कंपनी मार्केट कैप बनने वाले हैं। तो टोटल 12 लाख शेयर्स टेक महिंद्रा चेंज हैंड अमाउंट टर्नओवर 1.25 करोड़। तो पॉइंट्स एक्चुअली क्या है? पॉइंट्स यहाँ पे यही बता रहा है कि कंपनी 5 सालों में 3000 लोग हायर करेंगे, वो भी गुजरात से। और मुझे लगता है इस तरीके से अगर कंपनी हायर करते गए तो आपको उस कंपनी के ऊपर फोकस रखना चाहिए। देखिए, आप कहेंगे सर एम्प्लॉय बढ़ रहा है कम रहा है, इसके मुझे क्या इसमें, मुझे 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 देखना क्या है? देखिए, ये मेरे बात नहीं है। आप सभी वॉरेन बफेट जी को जानते हैं, उन्होंने खुद कहा है कंपनी के ऊपर सबसे पहले जो चीज देखना है वो है कंपनी का कितना एम्प्लॉय है, क्या वो एम्प्लॉय बढ़ रहा है कि घट रहा है, दोनों बात देखना है। दूसरी बात, अगर एम्प्लॉय बढ़ रहा है तो उस पर एम्प्लॉय में कंपनी कितना अर्निंग कर रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो इस चीज को भी आपको नोटिस करना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ कंपनी में कितना स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने को मिला है। तो कंपनीज के डिटेल्स के बारे में अभी बात करूं तो क्या कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो देखिए, कंपनी के बारे में सिर्फ दो ही बात कहूंगा। कंपनी लार्ज, एक ब्लू चिप टाइप कंपनी है। कंपनी 1 लाख करोड़ को टच करने वाला है, कुछ ही दिनों में 1 लाख करोड़ बन जाएगा जिस तरीके से कंपनी काम कर रहा है। इस कंपनी स्टेन देखिए, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड को बेस्ट लेवल में दिखेगा। कर्जा एकदम ना के बराबर है। इनकम आपको बहुत शानदार दिखेगा। साथ ही साथ कंपनी में ऐसे नहीं कि कंपनी के सेल्स नहीं हुआ, सेल्स अच्छा खासा हुआ है। प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा खासा देखने को मिला। मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से 1 रुपये कमाने के लिए कंपनी को 2 रुपये देना पड़ रहा है, 2 रुपये 10 रुपये देना, 10 पैसे देना पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं, चलो एक लेवल्स में है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी लगातार लगातार खुद का प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, और इस तरीके से कंपनी आपको देखिए 15-20 साल 20% का तक रिटर्न दे चुके हैं। और इसी टाइम में आपको फायदा उठाना चाहिए जब कंपनी 34-35% तक स्टॉक यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला है। तो इंस्टीट्यूशन देखिए इस कंपनी के ऊपर भरोसा जबरदस्त करते हैं। 30% 20% एफआईएस और डीआईएस ने ही माल उठा के रखा। तो इस बेसिस से आपको सोचना चाहिए कंपनी के बारे में। कंपनी ने आपको कैश फ्लो भी दिखाया लगातार लगातार पॉजिटिव में। तो आईटी इंडस्ट्रीज के ऊपर मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, और टेक महिंद्रा जैसे कंपनीज के आईटी सेक्टर के ऊपर भी मैं पहले से ही निवेश करके रखा हूँ, और मुझे भी इस कंपनी में बहुत स्ट्रेंथ दिखते हैं।
तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए। हाँ, स्टॉक में जो चार्ट पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो कंपनी जब कोविड के सिचुएशन के बाद अच्छा खासा लगातार लगातार ग्रोथ किया। कोविड के सिचुएशन में इसका प्राइस था करीबन 500 रुपीज के आसपास, और कंपनी ने हाई किया करीबन 2000 रुपीज के आसपास। उसके बाद स्टॉक में गिरावट हुआ, अभी कंपनी 1000 रुपीज के आसपास चला है। तो कंपनी आपको 50% डिस्काउंट में कंपनी आपको माल दे रहा है, तो इसी का फायदा आपको उठाना चाहिए। देखिए, तब कंपनी के ऊपर निवेश करना जब अच्छे कंपनी सस्ते दामों में मिले। तो देखिए, बड़े इन्वेस्टर जब स्टॉक गिरते हैं तब वो मतलब पैनिक नहीं होते, वो और भी खुश हो जाते हैं कि मुझे अच्छा कंपनी सस्ते दामों में मिलेगा। तो मैं जरूर कहूंगा, ये जो लेवल है इस लेवल को याद रखना। यहाँ पे बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और उस रेजिस्टेंस में इस कंपनी का सपोर्ट बनेगा। तो सपोर्ट सपोर्ट कम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कम सपोर्ट होता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 850 रुपीज के आसपास यहाँ पे एक बहुत बड़ा सपोर्ट बनेगा। तो इस सपोर्ट को अगर टच करके रीटेस्ट करके आप में जाते हैं तो बहुत बड़ा आप देखने को मिलेगा। अगर इसको ब्रेकआउट करते हैं तो नेक्स्ट लेवल कोविड के सिचुएशन के लेवल जो 500 का लेवल था उस लेवल तक आ सकते हैं। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी को मिल चुका है। आपके पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है तो मुझे जरूर कमेंट करना। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।